एटीएम, एटीएम भी क्या है बेटा, एक बार पुनः स्वागत है आपका। एटीएम क्या है, इसका पूरा नाम है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, इसका उपयोग डेटा का संचरण बराबर आकार के पैकेटों के रूप में किया जाता है। देखो बेटा, इसका प्रयोग जो है वो नेटवर्क पे रहने के लिए, ठीक। जब डेटा ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर का मतलब यह है कि कोई दो कंप्यूटर आपस में क्या हो, जुड़े हुए हों, कंप्यूटर या मोबाइल। तो जो मैं फाइल भेजूंगा वो पूरी की पूरी फाइल एक साथ नहीं जाती है। आपने देखा होगा कोई फाइल भेज जाती तो ऐसे 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 गोल गोल घूमती है। दरअसल वो घूमती है मतलब यह है कि उसके फाइल के कई सारे टुकड़े, छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं। तो वो पैकेट क्या है, धीरे धीरे क्या होते हैं, सेंडर से रिसीवर तक क्या होते रहते हैं, अपलोड होते रहते हैं। ओके, तो जब सारे पैकेट अपलोड हो जाते हैं तो रिसीवर के पास ये पैकेट फिर से क्या होते हैं, इकट्ठा होकर उस फाइल का रूप धारण कर लेते हैं जो सेंडर फाइल भेज रहा होता है, ठीक। तो वहां पर एटीएम का प्रयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका एफडीडीआई। इसका पूरा नाम क्या है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ट्रांसफर। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बहुत तीव्र गति से डेटा को भेजने या ग्रहण करने के लिए किया जाता है। अगला है आपका सिग्नल। आपने कुछ देर पहले सिग्नल देखा था, सिग्नल किसे कहते हैं, आंसर दीजिए जल्दी से। सिग्नल जो होता है बेटा, किसी भी डेटा का विद्युत चुंबकीय रूप होता है। किसी भी डेटा का क्या होता है, विद्युत चुंबकीय रूप होता है। अब ये जो सिग्नल्स होते हैं दो रूप में पाए जाते हैं, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। ओके, जो आपका सिग्नल्स हैं दो ग्रुप में पाए जाते हैं, एक होता है एनालॉग और दूसरा क्या होता है, डिजिटल। अब एनालॉग वे सिग्नल होते हैं जो लगातार क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, जो फिक्स नहीं होते, नियमित नहीं होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे चित्र भी दिया गया है और यहाँ पे है, ये लगातार तरंगे होती है जिनकी तीव्रता एक निश्चित समय के अंदर अनंत स्तर तक होती है। निश्चित समय, सपोज ये तरंग एक बार अधिकतम मान पे है, अपने एकदम न्यूनतम मान पे, फिर अधिकतम, तो यहां तक इसको कंप्लीट करने में टी समय लगा। तो इसमें क्या है, अनंत स्तर है। मतलब अनंत स्तर का मतलब बहुत बार ये अपने मान को बढ़ाती है या घटाती है, बढ़ाती है या घटाती है, इसीलिए अनंत स्तर कहा गया। अच्छा, लेकिन एक स्तर इसमें ये भी है कि एनालॉग सिग्नल में कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये जो सिग्नल्स हैं एकदम वीक हो जाते हैं, और वहीं डिजिटल सिग्नल इसको रिप्लेस करता है। क्या से, आइए देखते हैं। वे सिग्नल जो अनियमित होते हैं उन्हें डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इसका मान निश्चित होता है, जिसे 1 या 0 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे चित्र में है, प्रदर्शित किया गया है, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर। अगर इसे गणित के रूप में समझें तो गणित के रूप में इसे हम 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन भी कह सकते हैं। ओके, अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये मैं हूं, सेंडर हूं, और आप क्या हैं, रिसीवर हैं। तो अगर मैं यहां से खूब तेज से चिल्लाऊं, स्कूल से बहुत तेज से बोलूं कि हाँ बेटा आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है या नहीं, तो मैंने क्या पूछा कि होमवर्क किया है या नहीं, तो ये मेरे द्वारा भेजा जा रहा क्या है, मैसेज है। ओके, तो ये जो मैसेज भेजा जाएगा वो किस रूप में रहेगा, एनालॉग। लेकिन मैं मेरे द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की जो तीव्रता है, एक ऐसा समय आएगा आवाज मेरी एकदम स्लो हो जाएगी, तो जो इसके द्वारा चली गई दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो क्या है, बहुत कम होगी, क्योंकि कुछ लोगों का घर बहुत दूर हो सकता है। ऐसे में एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। उसी के स्थान पे उपयोग किए जाते हैं क्या, आपके डिजिटल सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन बदलता है, अभी कुछ देर बाद इसकी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आपके एनालॉग सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य सिग्नल जिसमें एक साइन वेव हो। अब एक साइन वेव मतलब ये आपकी एक साइन वेव हो सकती है। अब अगर कोई ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, सपोज ये क्या है, ध्वनि है, और ये एनालॉग रूप में ऐसे प्रदर्शित हो रही है, तो इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्या हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, केवल एक सिंगल भाग है, और ये क्या है, बहुत सारे भाग। ये पहला फॉर्म है, ये पहला रूप है, ये दूसरा रूप है। तो इसमें नंबर ऑफ
रूप क्या है, नंबर ऑफ फॉर्म्स क्या है, वो ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ फॉर्म कितने हैं, 1 है। तो इस प्रकार इसे क्या कहा गया, सामान्य एनालॉग सिग्नल। ये आपका क्वेश्चन आता है, एनालॉग सिग्नल का गणितीय रूप क्या है, एस टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एफ टी प्लस फाइव, जहाँ पे ए क्या है, आपका आयाम है जिसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये साइन आपका कर्व है, 2 पाई उसके द्वारा चली गई दूरी है या तय की गई दूरी है, ठीक, रेडियन की फॉर्म में, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है, टी उसका क्या है, टाइम, और फाई क्या है, उसकी कला है। ओके, ये चीजें आप भौतिक विज्ञान के में आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। वहीं पर मिश्रित सिग्नल आपके दिए गए हैं, तो ये कुछ देर पहले आपने जो देखा था F1 F2, ये क्या है, आपके मिश्रित सिग्नल है, अर्थात इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, साइन वेव्स होती हैं। तो एक से अधिक साइन वेव्स मिलके क्या बनाती हैं, मिश्रित, जिसे मिक्स्ड बोलते हैं, मिश्रित साइन सिग्नल्स। और चूंकि बहुत सारे सिग्नल्स हैं, इसीलिए इनके जो फॉर्मूले हैं, इनके फॉर्मूले में A1 A2 A3 करके क्या होता है, यहां देखिए A1 A2 3 करके कई सारे क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड हो जाते हैं। ओके, और इसका कई सारा क्या है, साइन वेव क्रिएट होता है, इसकी कला कई सारी होती है। आगे है बैंडविड्थ किसे कहते हैं, तो किसी संचरण माध्यम द्वारा, किसी संचरण माध्यम माने ये सेंडर, ये रिसीवर, और इसके बीच में तार या बेतार लगी हुई, किसी संचरण माध्यम, ये संचरण माध्यम है, किसी संचरण माध्यम द्वारा भेजी जा सकने वाली आवृत्ति की सीमा को बैंडविड्थ कहते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई सूचना या मैसेज भेज रहा हूँ, तो उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा है, तो ये जो है ये क्या बताती है, उसकी बैंडविड्थ, ये जो आवृत्ति कितनी ज़्यादा, वो क्या है, बार बार अपने आप को दोहरा रही है, बैंडविड्थ। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसमिशन। सिग्नल की सहायता से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की क्रिया को डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। अर्थात जब सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नल्स को भेजना डेटा ट्रांसमिशन कहलाता है। अच्छा, इसे डेटा कम्युनिकेशन क्यों नहीं कहते हैं, देखिए बेटा, डेटा कम्युनिकेशन में पहले आपका जो डेटा है वो क्या है, कन्वर्ट होता है दूसरे फॉर्म में। ओके, तो वो फॉर्म फिर सिग्नल के रूप में कन्वर्ट होती है, और यहाँ पे क्या है, सीधे रूप से सिग्नल्स यूज किए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन है दो प्रकार से है, आपका एनालॉग ट्रांसमिशन है, दूसरा क्या है, डिजिटल ट्रांसमिशन। तो इस प्रकार एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन में, एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है, इसका बैंडविड्थ डिजिटल सिग्नलों की अपेक्षा काफी कम होता है। मैंने अभी कुछ देर बताया था ना आपको कि ये आपके सिग्नल्स हैं, शुरू में तो बहुत तेज रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपके सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। तो यही कहा गया कि इसकी बैंडविड्थ, जो आवृत्ति है, अपने आप को जो दोहरा रही है, इसकी आवृत्ति क्या होती है, वो कम हो जाती है। तो इसकी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ये लिखा हुआ ना, और यहाँ पे क्या है, आवृत्ति की सीमा को बैंडविड्थ कहते हैं। यहाँ पे क्या है, जब जितनी बार वो अपने आप को क्या हो रहा है, रिपीट कर रही है। तो एनालॉग ट्रांसमिशन में सिग्नल्स काफी कम हो जाते हैं, इसमें संचरण मिश्रित सिग्नल की सहायता से किए जाते हैं। अर्थात बहुत सारे आपके मिक्स्ड सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू एनालॉग ट्रांसमिशन होता है। वहीं डिजिटल में क्या होता है, इसमें 0 की अनंत श्रेणी और 1 की अनंत श्रेणी या 0 1 का कॉम्बिनेशन के रूप में डेटा क्या होता है, भेजा या प्राप्त किया जाता है। एक बात आप समझते चलिए, यहाँ पे जब 0 या 1 कहा जाए तो ये वास्तव में वातावरण में वोल्टेज ही छोड़े जाते हैं, जैसे प्लस वोल्टेज या माइनस वोल्टेज छोड़े जाते हैं। ओके, अब ये कैसे, भौतिक विज्ञान में और उस विस्तार से आपको समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।